पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा ही है तो भाई सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़बरदस्त मदद करने वाला है आपके पार्टनर की कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने में। इस वीडियो में जानेंगे हम कुछ ऐसे मैजिकल स्टेप्स, मैजिकल तरीके जिनको फॉलो करके आप आसानी से अपने पार्टनर की कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी तरीके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सबको फॉलो करते हैं या फिर उनमें से आप 2-3 टॉपिक को चूज़ करके उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये आपकी चॉइस और इसके लिए आप कम्प्लीटली फ्री है। लेकिन 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको फॉलो करना ही करना होगा, जिन्हें आप वीडियो में आगे जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वाई जो है वो स्ट्रांगली क्लियर करना होगा। अपने आप को और यूनिवर्स को बताना होगा कि आपको वही इंसान क्यों चाहिए, उसी इंसान की कमिटमेंट क्यों चाहिए, उसी से आपको शादी क्यों करनी है, वही इंसान आपके लिए परफेक्ट क्यों है, आप उस इंसान को क्यों डिजर्व करते हैं। ये बात आपको यूनिवर्स को क्लियरली बतानी होगी और इसके लिए आपको करना होगा स्क्रिप्टिंग, यानी कि आपको लिस्ट बनानी है अपने पार्टनर की क्वालिटीज़ की और अपने रीजंस की। यूनिवर्स को बताना है कि ये वो कारण है जिनकी वजह से मैं इस इंसान को डिजर्व करती हूँ और मुझे यही इंसान चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, लाइक कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में और आपको सिर्फ वही एक इंसान चाहिए। तो क्यों चाहिए, ये क्यों आपको बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर करना होगा अपनी फीलिंग्स के साथ में कि क्यों वो इंसान आपके लिए परफेक्ट है, क्यों आप उसके लिए परफेक्ट हो। तो ये आपको क्लियर करना होगा और ये किसी भी कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने का सबसे पहला स्टेप है। बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, वो है विजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टूल है हमारे किसी भी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का सब जानते हैं। क्योंकि जो विजुअलाइजेशन होता है वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है, नए न्यूरॉन्स बनते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार कोई पिक्चर बैठ जाती है तो वो उसे बिलीव कर लेता है उस पिक्चर पर कि हाँ ये रियलिटी है और वो आपकी लाइफ की रियलिटी सच में बन जाती है। तो इसीलिए आपको डेली 5 मिनट विजुअलाइजेशन करना है और इस विजुअलाइजेशन में आपको कंप्लीट डिटेल ऐड करनी है कि आपके पार्टनर ने आपको कहाँ पर कमिटमेंट दी, वहाँ का वेन्यू क्या था, उसका कलर क्या था, आसपास का एनवायरनमेंट क्या था, आपके पार्टनर की ड्रेस कैसी थी, उनके शूज कैसे थे, आपकी हेयर स्टाइल कैसी थी, आपने ड्रेस कौन सी पहनी थी और आपको कैसा फील हो रहा था। वो पूरा का पूरा मूवमेंट जब आपके पार्टनर के आपको कमिटमेंट दिया, ये पूरा का पूरा मूवमेंट आपको विजुअलाइज करना है डेली बेसिस पर। टाइम आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगी आपको कि रात को सोने से पहले सुबह उठ के करो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हर इंसान का अपना एक कंफर्टेबल टाइम होता है जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबली विजुअलाइजेशन कर सकता है। तो आप अपने अनुसार टाइम चूज़ करें और इसे डेली बेसिस पर विजुअलाइज करें। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो आता है स्क्रिप्टिंग। यस दोस्तों, जिस तरह से आपने डिटेलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करना है उसी के साथ आपको करनी है स्क्रिप्टिंग। अब आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, या तो आप स्क्रिप्टिंग करें या फिर विजुअलाइजेशन करें या फिर आप इस वीडियो के सारे स्टेप्स को फॉलो करें। और दोस्तों, स्क्रिप्टिंग में आपको पूरी डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक कि आपको ऐसे लिखना है कि उस दिन ना उसने मुझे कमिटमेंट दिया और जब मुझे कमिटमेंट दिया तो मुझे इस तरह की चीज़ें फील हो रही थी। पता है, उसने मुझे इतनी प्यारी रिंग दी, उसके हाथ में रेड रोज़ था, उस वक्त उसके एहसास कुछ ऐसे थे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे और मेरा हाल ऐसा था, मुझे इतना अमेजिंग फील हो रहा था। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ जो बहुत डिटेल कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड करनी है, जिससे हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती जिन्हें हम नोटिस करते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें स्क्रिप्टिंग में ऐड करनी है। स्क्रिप्टिंग जब हम करते हैं तो उससे भी हमारा सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है, क्योंकि माइंड का और बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर ट्राई करना चाहते हो तो थोड़ी देर अपनी सांस रोक के देखो, सबकॉन्शियस पगला जाएगा कि भाई ई का हुआ, ये बॉडी में का गड़बड़ हो गया, जो इसका सांस ही रुक गया। इसीलिए ज़्यादा देर मत रोक लेना, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ट्राई कर लेना अगर करना चाहते हो तो, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगी। बट हाँ, इतना कहूँगी कि बॉडी का डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट कनेक्शन सबकॉन्शियस से होता है। इसीलिए स्क्रिप्टिंग भी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक जरिया है, एक तरीका है। जो लोग विजुअलाइजेशन में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वो स्क्रिप्टिंग को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप सारे मेथड चूज़ करें। मैंने पहले भी बताया है कि आप पर डिपेंड करता है। स्क्रिप्टिंग के बाद आपको करना क्या है उस पेपर का, उसे या तो आप डेली लिख सकते हैं, लाइक डेली सेम प्रोसेस आप लिख रहे हैं, सेम स्क्रिप्टिंग आप कर रहे हैं, या फिर उसी स्क्रिप्ट को आप डेली बेसिस पे रीड कर रहे हैं। टाइमिंग का कोई की दिक्कत नहीं है, जब रीड करना है तब करो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। स्क्रिप्टिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कोड कटिंग। यस माई फ्रेंड्स, अगर आपका कोई अगर मगर कि कोई एक्स पार्टनर रहा है या रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ कोड कटिंग करना, क्योंकि पुराने रिलेशनशिप की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो पेन है, उसकी जो मेमोरीज है, वो आपके करंट रिलेशनशिप की कमिटमेंट को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को आने से रोकती है। इसीलिए अगर कोई ऐसा सीन है आपकी लाइफ में कि कोई एक्स रहा है या रही है तो उसके साथ कॉर्ड कटिंग कर लें। कॉर्ड कटिंग के लिए आपको यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल करवा दूँगी, या फिर मैं यहाँ पे
अफर्मेशन बता रही हूँ, आप उसको भी डेली बेसिस पर इसे रात को सोने से पहले करना है। इसकी कंडीशन है कि सोने से पहले आपको इसे करना है। तो आपको बोलना क्या है, मैं अपने पुराने रिश्ते के दर्द को, पेन को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ, और मैं अपने नए प्यार का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करती हूँ। मैं अपने नए प्यार की कमिटमेंट का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करती हूँ। सो इस तरह से आपको ये अफर्मेशन बोलनी है। इसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद बारी आती है ग्रैटिट्यूड की। यस दोस्तों, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है सब जानते हैं, इसीलिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और ग्रैटिट्यूड आपको इस तरह से करना है कि लाइक वो चीज़ हो चुकी है। आपको ऐसे करना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, वो मेरे लिए लॉयल है और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। ग्रैटिट्यूड में भी आप डिटेलिंग ऐड कर सकते हो कि लाइक हम वहाँ पर घूमने गए थे, हमने मूवीज़ देखी, हम उस डेट पर गए थे, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जितना मतलब कि ग्रैटिट्यूड आप उसमें शो करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को पावर मिलती है, वो एनर्जी बढ़ती जाती है। इसीलिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अब जो सबसे ज़रूरी स्टेप आता है, पहला मैंने आपको बताया आपका वाई क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका कोड कटिंग, और ये वाला जो स्टेप है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना है। ये है सेल्फ लव। यस माय फ्रेंड्स, जैसा प्यार आप खुद को देते हैं वैसा ही प्यार ये दुनिया आपको देती है। जैसा बिहेवियर आप खुद के साथ करते हैं वैसा ही बिहेवियर ये दुनिया भी आपके साथ करती है। इसीलिए आपको अपने आप से प्यार करना होगा, क्योंकि आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट वो करते हैं अपनी लाइफ में जो आप अंदर से हैं। इसीलिए अगर आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको अपने आप को उस प्यार से भरना होगा, जो प्यार, जो मतलब कि कमिटमेंट आप उससे चाहते हैं। आपको अपने आप के प्रति कमिटमेंट देनी होगी। लाइक कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं कि आप आज मैं अपने रूम की सफाई करूंगी, तो आपको करना ही है, अपनी हर एक कमिटमेंट को आपको फॉलो करना है। साथ ही आपको अपने आप से सेल्फ लव भी करना है। सेल्फ लव में करना क्या है, बहुत ईजी है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। आप हमेशा ये डिज़ायर रखते हो कि मुझे कोई दूसरा खुश करे, मुझे कोई दूसरा प्यार करे। दूसरा आपको प्यार तब देगा जब आप खुद को प्यार दोगे, खुद को वैल्यू दोगे। तो इसीलिए अपने आप को वैल्यूएबल समझे, अपने आप को प्यार के काबिल समझे और खुद से बोले डियर मी आई लव यू। सेल्फ लव में आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे, अपने बालों का भी ध्यान रखेंगे, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे और अपने इमोशंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल्फ लव में, अगर आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी है तो डेली 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस है, आपको मिरर के सामने जाना है और इस तरह से डीपली इनहेल और एक्सहेल करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ऐसे आई कांटेक्ट करना है अपने ही आप से। जब आप अपने आप से आई कांटेक्ट करें और आपको लगे कि आप एक टक अपनी आंखों में देख रहे हैं मिरर में, उसके बाद आपको बोलना है मैं प्यार के लायक हूँ, मैं कमिटमेंट के लायक हूँ। इन 2 अफर्मेशंस को आपको रिपीट करना है, मतलब जितनी बार आप कंफर्टेबल हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार, पर इसे आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे होगा क्या, जब आप अपनी आंखों में देखते हैं तो आप अपनी आंखों के जरिए अपने सबकॉन्शियस में देख रहे होते हैं, उससे डायरेक्ट जुड़ रहे होते हैं, बिना कोई लिमिटेशन के, बिना आपके कॉन्शियस माइंड की मतलब बक बक के, आप सीधा सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को डायरेक्टली सुन रहा होता है। इसीलिए मिरर में देख कर ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन के लिए वो लोग क्या करें जिनको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है। साथ ही हम कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं और कुछ 1-2 टेक्निक्स और। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन की बात कर लेते हैं। वो लोग जिनको विजुअलाइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है वो क्या करेंगे, लाइक कि आपको लेना है हेडफोन को कानों पे लगाना है, कोई अच्छा सा रोमांटिक सा म्यूजिक लगाना है और बैठ जाना है एकांत में, यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कोई 10-15 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करे। और जो गाने आपने चलाए हैं वो रोमांटिक होने चाहिए, सैड सॉन्ग नहीं, क्योंकि आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना है, दुख नहीं। इसीलिए रोमांटिक सॉन्ग चलाएं, हेडफोन लगाएं, सुने, या तो लेट जाएं या फिर जिस भी तरह से आप सुन रहे हैं, कुर्सी पर बैठ कर या शांति से कहीं भी। सो उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है, लाइक आपको सोचना ही है कि उसने ना मुझे कमिटमेंट दिया। मतलब कि आप देखते नहीं है, जब हम गाने सुनते हैं तो हमारा मन कहीं और ही होता है, हम काम कर रहे होते हैं पर मतलब बैकग्राउंड में ना फोटोज चल रही होती है, इमेजेस चल रही होती है सबकॉन्शियस में। सो ये इस तरह से काम करता है। तो आपको गाना चलाना है और अपने पार्टनर को याद करना है और सिर्फ इतना सा सोचना है कि उसने मुझे कमिटमेंट दे दी है। आगे का काम सबकॉन्शियस खुद ही कर लेगा, क्योंकि वो म्यूज़िक के साथ में बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा फील करता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम कहीं से कोई गाना सुन लेते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद उसको ऑटोमेटिकली गुनगुना रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली भी हम उसे गा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने ना म्यूज़िक को बहुत जल्दी मतलब कि कैच कर लिया, वो म्यूज़िक के साथ बहुत जल्दी अटैच होता है। इसीलिए जो लोग विजुलाइज नहीं कर पाते ना, वो म्यूज़िक का सपोर्ट ले सकते हैं। म्यूज़िक के साथ में सबकॉन्शियस खुद ही इमेजिन करने लग जाता है, उसको कुछ गाइड करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको बस एक ही थॉट देना है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दी है और आप खुश हो, बाकी का विजुअलाइजेशन का काम सबकॉन्शियस संभाल ही लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और टेक्निक की, वो है एक्ट एज इफ़। दोस्तों आपको ऐसे एक्ट करना है लाइक कि आपको ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुकी है,
यस माय फ्रेंड्स, एक्ट एज इफ टेक्निक यूनिवर्स को मैसेज देती है कि यस यूनिवर्स, इट्स डन, मेरा ये काम तो हो चुका है और आपको वैसे ही बिहेवियर करना है। आप अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है कि पता है यार, उसने ना मुझे कमिटमेंट दे दी और अब ना बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। इस तरह से आपको एक्ट करना है और उसी तरह से आपको बिहेवियर करना है। लाइक एक से बिहेव करता है जब उसको कमिटमेंट मिल जाती है, सेम वैसा ही आपको भी बिहेव करना है अपने साथ। ढिंडोरा मत पीट देना, अगर परिवार वालों को पता नहीं है तो, वरना आपकी पिटाई हो सकती है। मतलब ऐसा भी मत कर देना अगर नहीं पता है तो। पहले कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना है भाई, मजाक था। अच्छा, बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी है। अब बात करनी है वो ये कि यार पता है उसने ना मुझे कमिटमेंट नहीं दी, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। यही नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करनी है माय फ्रेंड्स। मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा रहे होते हैं, रिचुअल कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ फ्रेंड को कॉल करके यार पता है उसने ना मुझे ना कमिटमेंट नहीं दी, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये वाली गलती नहीं करनी है। अगर आप एक्ट एज इफ कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने के लिए और आपने एक गलती कर दी और सारे पे पानी फेर दिया, तो ये नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, वो ब्लॉक करेगी उसको, आती हुई कमिटमेंट भी वापस लौट जाएगी। तो इसीलिए लैक की एनर्जी यूनिवर्स को नहीं भेजनी है आपको। लैक की एनर्जी भेजोगे तो जो आ रहा है वो भी वापस चले जाएगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हाँ, मैं कमिटमेंट के लायक हूँ और मुझे कमिटमेंट मिल चुकी है। आई एम डिजर्विंग, अपने आप को डिजर्विंग देखना है, फील करना है, खुद को बार बार बताना है, अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है कि अपना नाम लेना है। जैसे कि मैं अपना नाम लेके बताऊँ तो मौसम तुझे पता है उसने ना मुझे आज कमिटमेंट दे दी, इसी तरह से करना है। ओके, और अगर कहीं भी कोई इशू आता है तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, बट मेरी गाइडेंस जो है, मतलब मेरी काउंसलिंग, वो पेड होती है। अदरवाइज कोई भी आपको इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। और एक बोनस टिप, आपको जेलेसी फील नहीं करनी है। जो दूसरे लोगों के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको देख के आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं करनी है। अगर आप किसी का हैप्पी रिलेशनशिप देखते हैं, किसी को कमिटमेंट मिल चुकी है और आप जेलेसी फील कर रहे हैं कि यार इसको तो मिल गई, मुझे पता नहीं कब मिलेगी, अगर ऐसी एनर्जी आप सेंड कर रहे हो तो यूनिवर्स समझ रहा है कि इसको कमिटमेंट पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपकी कमिटमेंट को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए अगर किसी को कमिटमेंट मिली है और आपको पता चला है तो उसे सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये एक साइन होता है। अगर आपके पास वो सेम न्यूज़ आ रही है जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हो, तो वो एक साइन होता है यूनिवर्स का कि डियर देखो तुम्हें ये न्यूज़ मिल रही है, मतलब तुम्हारे साथ भी ये होने वाला है, बी रेडी। ओके, सो जेलेसी फील नहीं करनी है। कोई साइन आया, आपने जेलेसी फील करी और यूनिवर्स ने सोचा कि इसको नहीं पसंद आया, ब्लॉक कर देते हैं, तो ये आप अपनी मैनिफेस्टेशन को इस तरह से खुद ही ब्लॉक कर देते हो। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। और एक बात, जो मतलब कि पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, वहाँ पे जाओ और उन पेजेस को फॉलो करो जहाँ पे हैप्पी रिलेशनशिप की पोस्ट आती है, रील्स आती है, अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जो मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ऐसे पेज फॉलो करो और उनके लिए ग्रेटिट्यूड दो। लाइक कि आप इंस्टा पे, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कहीं पे भी कोई हैप्पी कपल देख रहे हो तो उसको देख के बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कि कितने ज़्यादा खुश हैं, इनकी तरफ से मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो एक तरह से आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि हाँ यार, इसको प्यार बहुत पसंद है, इसको ऐसा पार्टनर बहुत पसंद है, इसको कमिटमेंट बहुत पसंद है। तो ईजिली आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये था पार्टनर को, मतलब पार्टनर की कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने का बहुत ईजी सा प्रोसेस। और वन मोर टाइम, कोई भी इशू आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ, अपने पार्टनर का पहला नाम, पहला अक्षर, अल्फ़ाबेट कमेंट करो, मुझे देखना है यार कि किस नाम से शुरू होता है उनका नाम, जिनकी कमिटमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बताओ मुझे भी, मैं रिएक्ट ज़रूर करूँगी यार, एक प्यारा सा दिल ज़रूर दूंगी आपके कमेंट पर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।